Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, find the incorrect match pair. A. Holocrine sebaceous gland. B. Unicellular gland, goblet cell. C. Ciliated columnar, iris of eye. और इसे D. Germinal epithelium, seminiferous tubules. हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। सो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा दैट इज होलोक्राइन एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो व्हाट इज मीन्ड बाय होलोक्राइन? तो एक होलोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो ऐसा होता है कि जब वो अपने सिक्रीशंस रिलीज करता है तो क्या होता है कि पूरा सेल जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो द होल सेल disintegrates when the secretions are released. तो जब होलोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस रिलीज होते हैं तो पूरा सेल डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये जो हो सकता है ये होता है हमारा, हम देख सकते हैं कि ये सेम चीज़ जो होती है ये सेबेशियस ग्लैंड्स में होती है। सेबेशियस ग्लैंड्स में यही होता है कि वो पूरी तरह डिसइंटीग्रेट होते हैं और तब सीबम रिलीज होता है। सो सीबम इज रिलीज्ड after complete disintegration. So the first option is correct because holocrine glands, sebaceous glands are holocrine glands. Second है हमारा unicellular gland goblet cell. So जो हमारे goblet cells होते हैं, goblet cells ये single celled secretory cells होते हैं. They are single celled secretory cells और इसीलिए इनको बोलते हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं। सो दे आर सिंगल सेल्ड और ये बने होते हैं हमारे ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल से। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल। सो ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल है और इसका काम क्या होता है? काम बस यही होता है कि सिक्रीट करना म्यूकस, राइट। तो ये सिंगल सेल सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड गॉबलेट सेल्स, ये भी हमारा हो जाएगा करेक्ट। थर्ड है हमारा कोलमनार सीलिएटेड कोलमनार आइरिस ऑफ आई। सो जो हमारी सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होती है, ये जनरली प्रेजेंट होती है हमारे उन जगहों पे जहाँ पे कहीं किसी चीज़ का मोशन कराना हो, किसी का मूवमेंट कराना हो। सो ये हमारा प्रेजेंट होता है लाइक स्पर्म डक्ट में, क्योंकि जब स्पर्म्स का मूवमेंट कराना हो, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया में, राइट, सीलिया का ज़रूरत होता है वहाँ पे, और ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ताकि जो अगर डस्ट पार्टिकल्स उनको ट्रैप कर लिया जा सके, राइट। किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं ये। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये? ओविडक्ट्स में प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है। पर हमारा जो आइरिस है, आइरिस में
इसका जो इंटीरियर सरफेस होता है उस पर कोई एपिथेलियम नहीं होती, सो देयर इज नो ओवरलाइंग एपिथेलियम। सो हमारा यहाँ पे जो ये ऑप्शन हो जाएगा सीलिएटेड कोलुमिनार आइरिस ऑफ आई, ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। बात करें अगर हम जर्मिनल एपिथेलियम और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनकी जो वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम सो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट मैच देखना था यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कि इनकरेक्ट मैच है ऑप्शन सी दैट इज ciliated columnar and iris of eye. I hope you understood it well. All the best.